बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। कुरान ने उसका नाम क़ारून बताया है। उसके ख़जाने जवाहर से भरे हुए थे और बेइंतहा मजबूत मजदूरों की जमात मुश्किल से ही उसके ख़जाने की पूंजियाँ उठा सकती थी। इस खुशहाली ने उसको बेहद मगरूर घमंडी बना दिया था। क़ारून दौलत के नशे में इस कदर चूर था कि वो अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और कौम के लोगों को हकीर और जलील समझता और उनसे हकारत के साथ पेश आता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने एक बार उसको नसीहत की कि अल्लाह ताला ने तुझको बेपनाह दौलत और पूंजी दे रखी है और इज़्ज़त और हशमत अदा फरमाई है, इसलिए उसका शुक्र अदा कर और माली हक, ज़कात और सदाकत देकर गरीबों, फ़कीरों और मिस्कीनों की मदद कर। अल्लाह को भूल जाना और उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करना अखलाक और शराफत दोनों लिहाज से सख्त नाशुक्री और सरकशी है। उसकी दी हुई इज्जत का बदला ये नहीं होना चाहिए कि तू कमज़ोरों और बूढ़ों को हकीर और जलील समझने लगे और घमंड नफ़रत में चूर होकर गरीबों और अजीज़ों के साथ नफ़रत से पेश आए। क़ारून के अपने बड़े होने के जज्बे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये नसीहत पसंद ना आई और उसने गुरूर भरे अंदाज में कहा, मूसा, मेरी ये दौलत और सरबत तेरे खुदा की दी हुई नहीं है, ये तो मेरे अकली तजुर्बों और इल्मी काविशों का नतीजा है। मैं तेरी नसीहत को मानकर अपनी दौलत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बराबर अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहे और क़ारून को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे। क़ारून ने जब ये देखा मूसा अलैहिस्सलाम किसी तरह पीछा नहीं छोड़ते तो उनको जज करने और अपनी दौलत व हशमत के मुजाहरे से मरऊब करने के लिए एक दिन बड़े कर्र व फर्र के साथ निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मजमे में अल्लाह का पैगाम सुना है कि क़ारून एक बड़ी जमात और ख़ास शान व शौकत और उस ख़जानों की नुमाइश के साथ सामने से गुजरा। इशारा ये था कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मैं भी एक भारी जत्था रखता हूँ और ज़र्व ज़वाहर का भी मालिक हूँ, इसलिए इन दोनों हथियारों के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को हरा कर रखूँगा। बनी इसराइल ने जब क़ारून की इस दुनियावी सरवत और अज़मत को देखा तो उनमें से कुछ आदमियों के दिलों में इंसानी कमज़ोरी ने ये जज्बा पैदा कर दिया कि वो बेचैन होकर ये दुआ करने लगे, ऐ काश ये दौलत और सरवत और अज़मत शौकत हमको भी नसीब होती। मगर बनी इसराइल के सूझबूझ वाले अहले इल्म ने फ़ौरन मुदाखलत की और उनसे कहने लगे, खबरदार, इस दुनियावी ज़ेब और ज़ीनत पर ना जाना और उसके लालच में गिरफ्तार ना हो बैठना। तुम बहुत जल्द देखोगे कि इस दौलत और सरबत का बुरा अंजाम कैसा होने वाला है। आखिरकार जब क़ारून ने किब्र व नख़वत के खूब मुजाहरे कर लिए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के मुसलमानों की तहकीर और तज़लील में काफ़ी से ज़्यादा ज़ोर लगा लिया तो अब गैरत हक हरकत में आई और अमल का बदला फितरी कानून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क़ारून और उसकी दौलत पर अल्लाह का ये अटल फ़ैसला सुना दिया, फ़लसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। हमने क़ारून को और उसके सरमाए को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और बनी इसराइल का आंखों देखते ना गरूर बाकी रहा और ना सामान गरूर। सबको ज़मीन ने निगलकर इबरत का सामान मुहैया करा दिया। कुरान मजीद ने कई जगहों पर इस वाक़े को तफसील से भी और मुखलसर भी बयान किया है। अल-क़सस में ऐसा आया है, फिर हमने क़ारून और उसके महल को ज़मीन में धंसा दिया, बस इसके लिए कोई जमात मददगार साबित ना हुई जो अल्लाह के अज़ाब से उसको बचाए और वो बेयार व मददगार ही रह गया। जज़ाकल्लाहु खैर।